राधे राधे जी। आप सभी भक्तों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो जी आज मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नई जानकारी लेके। तो कई दिनों से मुझे सवाल आ रहा था कि क्या लड्डू गोपाल जी को सुलाना ज़रूरी है या क्या सही तरीका है लड्डू गोपाल जी को सुलाने का। तो जी आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो लड्डू गोपाल जी होते हैं उन्हें सुलाना ज़रूरी होता है। जब आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर पे लाते हैं, जब आप उनकी सेवा करते हैं, तो उनके सेवा में उनको सुलाना भी ज़रूरी है। क्योंकि आप ये समझिए, हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं, जो हमारे ठाकुर जी हैं, वो दिन भर खड़े रहते हैं या उन्हें आप एक जगह दिन भर बैठा के रखते हैं तो वो भी थकते हैं। अब आप ये सोचोगे कि लड्डू गोपाल जी तो प्रभु है, वो कैसे थक सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो हमारे मन में उनके लिए एक भाव आ जाता है, जो ऐसा होता है कि उनको हम अपने घर के सदस्य की तरह मानते हैं। और हमारे मन में उनके लिए ऐसा भाव आ जाता है कि अब हमारे कान्हा जी थक गए हैं, तो अब हमारे कान्हा जी को फुर्ती आ गई है। ऐसा हमारे मन के अंदर भाव उत्पन्न होते हैं। तो उस तरह से हम लोग फिर लड्डू गोपाल जी की सेवा करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जो लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं उन्हें तो अच्छे से पता होगा कि जब भी हम लोग अपने लाला को, अपने कान्हा को देखते हैं तो उनका चेहरा बता देता है कि अभी वो खुशी है या वो अभी उदास है, या अभी उन्हें खेलने का मन कर रहा है या उन्हें भूख लगी है। मतलब ये भाव जो है ना, आपके मन में आ जाता है कि कान्हा ऐसा चाहते हैं। तब क्या होता है ना कि हम लोग फिर उस तरह से उनकी सेवा करने लग जाते हैं। लेकिन लड्डू गोपाल जी को सुलाना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख लीजिए, किसी भी मंदिर में कहीं पे भी, जहाँ पे भी लड्डू गोपाल जी होते हैं वहाँ पे उन्हें सुलाया जाता है। 2 बार सुलाया जाता है, उन्हें दोपहर के समय में और रात्रि के समय में उन्हें सुलाया जाता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि लड्डू गोपाल जी को सुलाने का सही तरीका क्या है। क्योंकि क्या होता है कि लड्डू गोपाल जी को जब हम लोग सुलाते हैं तो जैसे कई बार होता है ना कि उनका जो आसन है वो जहाँ बैठे हुए हैं, तो कई लोग क्या करते हैं कि वो उन्हें वहीं पे बस लेटा कर कुछ भी ओढ़ा देते हैं। तो देखिए, ये बिल्कुल गलत तरीका है। इस तरह से लड्डू गोपाल जी को कभी भी नहीं सुलाना है। आपको क्या करना है कि जब आप लड्डू गोपाल जी को सुलाने के लिए ले जाए तो सबसे पहले आप उनको, जितना भी उनका श्रृंगार किए हुए हैं, आपको वो धीरे धीरे सारा कुछ हटाना है। जैसे कि आपने उनको मुकुट पहना के रखा हुआ है, बहुत सुंदर सा वस्त्र पहनाया हुआ है गले में और कान में, जो भी सारी चीज़ें हैं उन्हें बहुत प्यार से अपने कान्हा से बात करते हुए वो सारी चीज़ें खोलनी है। आप बिल्कुल लड्डू गोपाल जी के वस्त्र वैसे ही उतारेंगे जैसे आप अपने बच्चे के उतारते हैं, उनसे प्यार से बात करते हुए। वैसे ही आपको कान्हा को उनके सारे वस्त्र को उतारना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको लड्डू गोपाल जी को जो भी उनके नाइट ड्रेस होंगे आपको वो पहना देना है। उसके बाद आप उनको थोड़ा सा पैर वैर उनका दबा दें। और आप अगर लोरी गाते हैं तो बढ़िया सा लोरी गा कर के लड्डू गोपाल जी को सुलाएं। और एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि जैसा भी वेदर है उस हिसाब से उनको चादर ओढ़ाना है। अगर काफ़ी ज़्यादा गर्मी है तो गर्मी वाला चादर ओढ़ाना है, और अगर ठंडा है तो फिर आपको ठंडा वाला जो ब्लैंकेट वगैरह होता है वो ओढ़ाना है। तो आप इस तरह से लड्डू गोपाल जी को सुलाएंगे तो वो बहुत सही होता है। क्योंकि आपको ऐसा नहीं करना है ना कि जहाँ पे भी वो बैठे वहीं पे लेटा देना है, बिल्कुल भी वैसे नहीं करना है। जब हम लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो बिल्कुल इस तरह से, अगर आप इस तरह से सेवा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आप इस तरह से लड्डू गोपाल जी को सुला सकते हैं। वैसे जब भी हम लोग लड्डू गोपाल जी को लाते हैं तो शुरुआत में सबको नहीं पता होता है, सब इतने ज्ञानी नहीं होते कि उनकी सेवा कैसे करनी है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ हमें भी पता लग जाता है कि लड्डू गोपाल जी की कैसी सेवा करनी है, उन्हें क्या चीज़ पसंद आ रहा है, उनको क्या चीज़ नहीं अच्छा लग रहा है। तो हम लोग उनके अनुकूल ही सारी चीज़ें करने लग जाते हैं। तो बस आप इस तरह से लड्डू गोपाल जी को सुलाइए, देखिएगा आपके मन में कितना सुकून लगेगा। और जब आप लड्डू गोपाल जी को सुबह उठाएंगे, तब आप जब अपने लड्डू गोपाल जी को देखेंगे तो भी आपको समझ आएगा कि आपके लड्डू गोपाल जी कितने फ्रेश लग रहे हैं, कितने खुश लग रहे हैं। क्योंकि उनका नींद बहुत अच्छे से पूरा हुआ है, वो बहुत आराम से सोए हैं। तो जी
आज के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो में एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जी फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक मेरे चैनल में बने रहे। राधे राधे जी।